हेलो। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 11 तक करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। बात समझे कि नहीं? 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, इस तरह से कि कोस ए इक्वल टू कोस बी। देन आपको शो करना है क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अच्छा, आपको गिवन क्या है? गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट कि आपको शो क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अच्छा, चलेंगे आपको प्रूफ में। आपको गिवन में ये भी दिया हुआ है कोस इक्वल टू कोस बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड कोस इक्वल टू कोस बी। ठीक है, चलिए प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में चलेंगे तो जो गिवन है उसी से चलते हैं। एक फिगर हम आपको बना देते हैं, है ना। तो सी ले लीजिए, ए और बी, है ना। ए बी क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, आप देखिए, या ऐसे मत लीजिए, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, आपको रीजन बताते हैं। क्या कहता है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ए बी एंड सी पक्का होगा सी राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल है, तभी तो आप कोस ए कोस बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज कोस ए एंड कोस बी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होता है। ठीक है, अच्छा। आपको मालूम क्या क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए इक्वल टू कोस बी। अच्छा, कोस थीटा इक्वल टू आपको फार्मूला पता ही होगा, बी बाई एच, इसका भी बी बाई एच। अब एंगल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। कोस ए के अकॉर्डिंग क्या है, इसके सामने हो गया पी, ये हो गया बी, बी क्या हो गया, ए सी अपॉन एच। ए भी हो गया, एच तो फिक्स होता है। और कोस बी, बी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हुआ। तो आपको बी सी अपॉन एच क्या हो गया, ए बी। ए बी से बी कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी। अच्छा, एक 9th में थ्योरम पढ़े होंगे, है ना, कि अगर दो साइड अगर इक्वल है ना, दो साइड अगर इक्वल है तो इसकी दो साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने का जो एंगल जो होता है ना, वो इक्वल होता है। 9th में एक थ्योरम आप प्रूव किए होंगे, ए सी का सामने का एंगल कौन है, एंगल बी। अब बी सी का एंगल के सामने क्या है, बी सी। सामने बी सी साइड का सामने का एंगल क्या है, एंगल ए। देखिए, हमको यही प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8। अच्छा, तो आपको कोट थीटा याद कीजिए, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कहता है कि फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो, साइन थीटा का रिक्वायरमेंट है और कोट थीटा का है रिक्वायरमेंट। ये तो इजी वे में फाइंड हो जाएगा। कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है, यहाँ कोट स्क्वायर फाइंड करना है, जस्ट इसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर 64। इसका आंसर पता चल गया। अब रही बात कि इसका वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे। चलिए, आपको कोट थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, पहले टेन थीटा का याद कीजिए। तो पी अपॉन बी, तो इसका हो जाएगा बी अपॉन पी, जस्ट अपोजिट। तो बी इक्वल टू 7, पी इक्वल टू एच। आपको एच इक्वल टू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए। पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर पी कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर 49। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 6 4 10, 11 हो गया। सॉरी, एच स्क्वायर आपको यहाँ जब स्क्वायर उधर रूट में भेज देते हैं ना,
स्क्वायर जब उधर भेजते हैं तो रूट में चला जाता है। तो एच इक्वल टू क्या हो गया, √113। अच्छा, या तो इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्या, a + b a - b, तो क्या होता है a² - b², तो 1² - sin² थीटा, a + b a - b, एक जगह पर 1 है, b की जगह पर cos थीटा है, तो 1² - cos² थीटा। आप पढ़े होंगे, अब नेक्स्ट अगला एक्सरसाइज में, अभी ये फार्मूला आपको पता नहीं है, आपको एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ना है ये फार्मूला, ठीक है ना। जैसे कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अभी तो आप ये फार्मूला नहीं पढ़े हैं, अगर ये फार्मूला अगर पढ़ लेंगे तो ये इजी वे में बन जाएगा। तो आप सिंपल वे में फाइंड कीजिए, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो 1 + sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, ठीक है। 1 - sin थीटा, फिर यहाँ से p/h। अच्छा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, तो b/h, और 1 - b/h, ठीक है। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैल्यू मत पुट कीजिए, वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो a + b a - b, तो 1² - p/h का स्क्वायर, और 1² - b/h का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, p कितना है, p कितना है आपको, p आपको पता है 8 है ना, 8 पता है, तो 8/h कितना है 113, इसका स्क्वायर कीजिए अपॉन 1 - b कितना है, b किधर गया, b देखिए आपको ये है, तो b कितना है, तो यहाँ b का वैल्यू है b का वैल्यू है 7, तो 7/h कितना है √113, इसका स्क्वायर कीजिए। चलिए, तो 1 - 8 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 64, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 113, और यहाँ हो जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब आप क्या कीजिए कि एलसीएम आप ले सकते हैं। चलिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 113 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 113, यहाँ से हो जाएगा 64, यहाँ फिर से एलसीएम हो गया 113, तो 113 - 49, ये से कैंसिल हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 13 में से आ गया 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 6, दैट इक्वल टू 49/64, ठीक है। इसका आंसर आया 49/64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर से वही है कि 3 कोटे = 4 है, तो आपको चेक करना है कि इतना इक्वल टू इतना है या नहीं। आपको ये LHS है, ये RHS है, तो LHS = RHS आपको प्रूव करना है। तब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड कर लेना होगा, यहाँ से आप देखिए गिवन आपके पास क्या है 3 कोट A = 4, ठीक है। अच्छा, तो कोट A = 4/3, फिर से आपको दो वैल्यू मालूम है, क्या, कोट थीटा = क्या होता है b/p, तो b = 4 हो गया, p = 3 हो गया। फिर से आपको h का रिक्वायरमेंट है, आपको h फाइंड करना ही होगा। आपको दो वैल्यू आपको मालूम रहेगा, तीसरा वैल्यू आपको फाइंड करना ही करना है। चलिए, h का स्क्वायर = क्या होता है p² + b², यहाँ से h², p क्या है, p है आपको 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर है 16, तो h स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो 25 आ गया, h = 5 आ गया। अब आपको यहाँ वैल्यू पुट करने में आसान होगा, तो LHS क्या है 1 - 10² अपॉन 1 + 10², तो 1 - 10² क्या कहता है, अरे क्या होता है 1 - 10 थीटा = क्या होता है p/b का स्क्वायर। देखिए अभी एंगल सेम था यहाँ, इसीलिए हम किसी एंगल के अकॉर्डिंग हमने p/b नहीं ले रहे हैं। यहाँ एंगल यहाँ सेम है, यहाँ एंगल सेम है, अगर यहाँ एंगल C वगैरह इस तरह रहता तो हमको कुछ ट्रेंगल आपको लेट करना पड़ता, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + p/b का स्क्वायर, ठीक है। 1 - p क्या है, p है 3, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, चाहे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं।
पी है 3 और एच क्या है, एच अभी जस्ट फाइंड किए हैं 5, तो 3/5 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी बाई बी, फिर से 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, पी आपका 3 हो गया, बी आपका बी आपका 5 नहीं है 4 है, 4 है। ठीक है, पी अपॉन बी, अच्छा पी अपॉन बी है ना, 3/4। चलिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 9/16 हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अगर यहाँ करते हैं तो ऊपर 16 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 16 प्लस 9, यहाँ से अगर 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा 75। ये आपका LHS का वैल्यू हुआ। अच्छा LHS का थोड़ा सा आपको हम इरेज करते हैं, नहीं इतना में हो जाएगा। देखिए तो RHS क्या है, RHS है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H का स्क्वायर माइनस साइन थीटा P/H का स्क्वायर। बी क्या है आपको, बी क्या है 4 है, बी क्या है 4 अपॉन एच क्या है, एच क्या है, एच किधर गया, एच है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी क्या है 3, एच क्या, एच किधर गया, एच है आपको 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 16 अपॉन 25, 9 25, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं 25, तो 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/25। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों RHS देखिए दोनों का इक्वल है, तो LHS तो इधर का पार्ट इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको जस्ट ड्रॉ कर लेना है ABC। बी राइट एंगल कहाँ था, चलिए ए के अकॉर्डिंग आपको सब पता है, ए के अकॉर्डिंग आपको tan A इक्वल टू 1/√3। आपको देखिए यहाँ सी का पूछा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्या है tan A इक्वल टू 1/√3। अच्छा आप यहाँ से आप वैसे मत कीजिए, ए के अकॉर्डिंग, अच्छा ये क्या होता है जनरली P/B होता है, तो ये देखिए P आपको मालूम है, इसके सामने आपको मालूम है P कितना है, ये 1 मालूम है, ये हाइपोटेनस फिक्स है, ये राइट एंगल है। अब B आपको कितना है, ये √3 है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग P देखिए 1 हो गया, ये B हो गया, है ना। आपको H यहाँ से मालूम, दैट मीन्स आपको AC पता करना है, AC। चलिए AB इक्वल टू √3, BC इक्वल टू 1, AC इक्वल टू वाट। ठीक है, चलिए आप AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू वाट, AB कितना है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अभी रुक जाइए लिखते हैं, BC कितना है 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, जब AC का वैल्यू रूट उधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये यानी आपको कितना मालूम हो गया 2। चलिए फर्स्ट में आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, आपको AC पता हो गया, AB पता हो गया, BC पता हो गया। अब फर्स्ट में क्या पता करने के लिए कह रहा है, साइन A इंटू कोस C, कोस A इंटू साइन C। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो साइन ए यहाँ इसके अकॉर्डिंग फाइंड करने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिए इसके अकॉर्डिंग साइन ए तो क्या होता है P/H, तो P क्या हो जाएगा BC H क्या है AC इंटू कोस C, इसके अकॉर्डिंग कोस C इक्वल टू B/H होता है, तो ये P हो गया, ये आपका P हो गया B, दैट मीन्स ये C के अकॉर्डिंग कर रहा है, C के अकॉर्डिंग BC, दैट मीन्स BC अपॉन AC प्लस कोस ए। अब यहाँ से चलना है, कोस ए इक्वल टू तो B/H होता है, तो ये तो P हो गया, B क्या हुआ, ये हुआ AB अपॉन AC, AB अपॉन AC मल्टीप्लाई साइन C, फिर से साइन C, इसके अकॉर्डिंग साइन C इक्वल टू P/H होता है, इसके अकॉर्डिंग P क्या है AB और AC, AB
ए सी। देखिए बी सी बी सी है, बी सी बी सी है, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बी सी क्या है, देखिए बी सी, आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ए सी स्क्वायर इधर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए बी सी क्या है, बी सी किधर गया, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। ए बी कितना है, रूट थ्री का स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट कैंसिल। ए सी क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स 4/4 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है यहाँ 1 आया। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, फिर से वही इसको इरेज कर देते हैं हम। कितना में हो जाएगा, आई थिंक इतना में हो जाना चाहिए। चलिए सेकेंड कहता है कोस ए, कोस ए दैट मीन्स ए के अकॉर्डिंग कोस ए इक्वल टू बी बाई एच। इसके अकॉर्डिंग पी ए है, बी क्या हो गया, बी ए हो जाएगा बी, तो दैट मीन्स ए बी और एच हो जाएगा, दैट मीन्स ए सी। आपको इसमें वैल्यू बैठाना भी नहीं पड़ेगा, सॉरी ये अच्छा मल्टीप्लाई है यहाँ। कोस सी इसके अकॉर्डिंग तो ये पी हुआ बी, ये हुआ बी सी अपॉन ए सी माइनस साइन ए इक्वल टू पी बाई एच। यहाँ से पी क्या है, ये है बी सी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई साइन सी पी बाई एच, तो ए बी अपॉन ए सी। चाहे तो इतना देखिए, इतना ये प्लस में है, इतना ये माइनस में है, चाहे तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। इसको अगर कैंसिल कर दीजिए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा 0, लेकिन आप पुट कर लीजिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। ए सी कितना है, ए सी तो आपको पता है 2 इंटू बी सी कितना है, बी सी 1 अपॉन ए सी तो आपका 2 मालूम है, माइनस बी सी 1/2। ए बी कितना है √3/2, तो यहाँ से √3/4, यहाँ से हो जाएगा √3/4। एलसीएम लीजिए 4, 3 माइनस √3 0/4 क्या आ जाएगा 0 आ गया। दैट मीन्स इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से आपको फिगर बनाना है। राइट एंगल क्या है क्यू, पी क्यू आर, क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब इसका पी आर, इस दोनों का सम आपको पता है 25 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। पहले आपको ये दोनों वैल्यू आपको मालूम करना होगा, तभी आप साइन पी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोस पी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको पी क्यू इक्वल टू 5 और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, अच्छा कुछ इसमें लेट कर लेते हैं, इजी होगा सॉल्व करने में। क्यू आर का वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्यू आर इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं, ये एक्स हो गया। तो क्यू आर का वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 25 माइनस एक्स। अब आपको एक्स का वैल्यू पता करना होगा, तो एक्स का वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से। तो आपको फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अच्छा पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है, पी क्यू आपको 5, तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर आप लेट किया है क्या एक्स, तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर, फिर से यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक के जगह पर कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 25, बी क्या है एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर प्लस में आएगा इधर माइनस में आ जाएगा, तो
कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 25 का स्क्वायर 625, 25 इंटू 2 50x 25, इसको इधर ले जाइए माइनस में, इसको उधर ले जाइए प्लस में हो जाएगा। तो 625 माइनस 25 50x, 600 इक्वल टू 50x, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट गया 12 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 12। अच्छा ये बताइए, जब x इक्वल टू ये 12 पता चल गया तो 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 12, तो 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 13। तो आपको पी आर का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए यहाँ पी आर आपको पता चल गया 13 और क्यू आर आपको पता चल गया 12, और पी क्यू तो आपको पता ही था 5। चलिए आपको क्या क्या फाइंड करना था, साइन पी, साइन पी, फिर से इसे यहाँ से साइन पी, पी अपॉन एच, पी क्या है क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्यू आर क्या है 12 अपॉन 30, ठीक है। चलिए कोस पी, अब यहाँ देख लीजिए कोस पी, बी बाई एच, पी के अकॉर्डिंग पी ये हुआ, ये हो गया बी, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू क्या है 5 अपॉन 13। अब नेक्स्ट बचा 10p, 10p इसके अकॉर्डिंग, p के अकॉर्डिंग, p एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये p हो गया है, b ये हो गया, इसका वैल्यू कितना है 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ये, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, रीजन आपको देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कहता है कि 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है? तो आप वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, 10a का वैल्यू, 10a का वैल्यू आपको याद करना, 10a का 10 थीटा का वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू पता क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू पता होता है, और 80 डिग्री का वैल्यू पता करना होगा। और समझे कि नहीं। आप देखिए अगर एंगल ए आप फर्स्ट का देखेंगे, आप 10a का वैल्यू देखेंगे 10, अगर हम 10 एंगल 90 डिग्री पुट करते हैं तो क्या होता है, 1 से बोल रहा है लेस, 10 90 डिग्री का वैल्यू तो इनफाइनाइट होता है जो कि 1 से बड़ा है। आप 10 60 डिग्री का वैल्यू भी देख सकते हैं, 10 60 डिग्री का वैल्यू देख सकते हैं, ये √3 होता है, तो 2√3 इक्वल टू क्या होता है 1.73, जो कि 1 से क्या है ग्रेटर है। तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, जो कि फॉल्स है। दैट मीन्स फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम, कुछ एंगल ए के लिए क्या sec इक्वल टू 12/5 होता है, तो हाँ होता है। अच्छा आप देखिए कोस जो होता है ना, कोस देखिएगा, कोस जो होता है ना जी -1 से 1 का बीच हमेशा वैल्यू लाइज करता है। कोसे का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर कोस 0 से 90 के बीच में जाते हैं, कोस 0 डिग्री से कोस 90 डिग्री के बीच में जाते हैं, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ हो जाता है 0, है ना। तो अगर कोस 1 से 0 के बीच लाइज करता है, कोस का जस्ट अपोजिट सेक है, जस्ट अपोजिट, आई बात समझ में। कोस का अगर अपोजिट देखेंगे तो कोस ए इक्वल टू जस्ट उल्टा करेंगे तो 5/12, जो कि 0 से 1 के बीच में लाइज करता है। तो जब इसका अपोजिट करेंगे सेक इक्वल टू 12/5, यस पॉसिबल है ना, यस पॉसिबल है ये। अच्छा कहता है नेक्स्ट, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया। थर्ड क्या कहता है, कोसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड फॉर ऑफ एंगल ए। कहता है कोसे जो है ना, कोसे का जो एब्रिविएशन यूज मतलब छोटा संक्षिप्त जिसको कहा जाता है, छोटा मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, कोसेकेंड का सिंप्लीफाई क्या कोसे होता है, तो नहीं,
कोसे का होता है कोसाइन, कोसे का लार्ज वर्जन जो होता है ना कोसाइन होता है। आई बात समझ में, कोसेकेंड का होता है कोसे। तो कहता है कोसे जो इसका मतलब जो एब्रिविएशन वैल्यू है इसको यूज करते हैं क्या छोटा वैल्यू, तो नहीं, कोसेकेंड का हम लोग कोसे करते हैं न कि कोसे। दैट मीन्स ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन कि कोटे इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एंगल। नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना वो एंगल पे ही चलता है, विदाउट एंगल हम इसको कुछ नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं होता है ये, है ना। तो कोट ए जो है ना वो कोट ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये कोट ए ही होता है ना। तो कहता है कोट ए द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए, नहीं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स। 5 कहता है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या कुछ एंगल थीटा के लिए क्या ये वैल्यू हो सकता है। तो हमको पता है क्या कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है ना। -1 और 1 के बीच में ही लाइज करता है। तो यहाँ क्या 4/3 जो कि 4/3 है, तो 1 से क्या है 1 1 और 1.3 जो कि 1 से ग्रेटर है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं, कुछ क्या कभी भी नेवर पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, थैंक यू।